हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th का टर्म 2 का सिलेबस। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस हिस्ट्री का एंड इसके अलावा हमारा इकोनॉमिक्स का है। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री का सिलेबस काफ़ी छोटा है एकदम, आप देख सकते हो क्या क्या हमें पढ़ना है क्लास 12th के टर्म 2 के एग्जाम्स के लिए। तो थीम 9, थीम 10, थीम 11, थीम 13 एंड 15। ठीक है, सारे चैप्टर्स के यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, colonialism and the countryside, rebels and राज, महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी डाल दिया, तो आप जाकर के वहाँ से देख सकते हो, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो ये सारे चैप्टर्स हम बारी बारी से कवर करेंगे, सिलेबस वाइज ही हम पढ़ने वाले हैं टर्म 2 के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आपको हिस्ट्री का सिलेबस समझ में आ गया होगा आई होप, क्योंकि ये चैप्टर वाइज है तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एकदम सिंपल है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो सिविक्स था उसमें थोड़ा डिफरेंट टाइप का था, ज्योग्राफी था उसमें भी थोड़ा डिफिकल्ट था वो सब समझने में सिलेबस, तो उसके लिए एक पूरी वीडियो की ज़रूरत थी। बट ये मतलब बहुत छोटा है तो बस ऐसे ही मैंने लिख दिया और समझा भी दिया। ठीक है, अब इसके अलावा इकोनॉमिक्स का सिलेबस हम देखेंगे। ठीक है, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट है। इकोनॉमिक्स में सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स का नहीं, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सिलेबस देखेंगे। ओके, इसमें हमें चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9 एंड चैप्टर 10 पढ़ना है। चैप्टर 7 क्या है? एम्प्लॉयमेंट। चैप्टर 8 है इंफ्रास्ट्रक्चर। चैप्टर 9 है इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और चैप्टर 10 क्या है? कंपैरेटिव डेवलपमेंट एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स। ठीक है, तो ये है हमारे इंडियन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट के सिलेबस। टर्म 2 में हमें यही सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं टर्म 2 के एग्जाम्स के लिए। तो देखो, ये तो हमारे चैप्टर्स के नेम हो गए। ठीक है, लेकिन इसके अंदर के जो भी हमारे पास टॉपिक्स है उसमें क्या क्या पढ़ने हैं वो दिया हुआ है। ठीक है, सिलेबस में टॉपिक्स नेम लिखे हुए हैं ज़्यादातर। तो टॉपिक्स देखो हमें क्या क्या पढ़ना है। जो एम्प्लॉयमेंट वाला टॉपिक है, इट मीन्स चैप्टर नंबर 7। ठीक है, उसमें हमें ग्रोथ एंड चेंजेस इन वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज पढ़नी है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर से। इंफ्रास्ट्रक्चर वाले चैप्टर से क्या पढ़ना है? मीनिंग एंड टाइप्स देखना है इसका, केस स्टडीज, हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज, अ क्रिटिकल असाइनमेंट। ओके, तो ये दोनों हमारे चैप्टर से हो गए, चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8 से। टॉपिक्स नेम यहाँ पे दिए हुए हैं कि कौन से टॉपिक्स हमें लिटरली पढ़ने हैं। ठीक है, आगे देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला ये, एंड जो हमारे इंडिया एंड नेबर्स वाला है, इनमें हम टॉपिक्स देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले में सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मीनिंग देखनी है हमें, इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट देखना है, इंक्लूडिंग ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले चैप्टर्स में ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं टर्म 2 के लिए। उसके अलावा जो हमारा इंडिया एंड इट्स नेबर्स वाला जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 10, उसमें क्या पढ़ना है हमें? तो कंपेरिजन विथ नेबर्स इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना इश्यूज, इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलेशन, सेक्टरल डेवलपमेंट एंड अदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हमें उस चैप्टर से कवर करने हैं। तो सबको ये चीज़ समझ में आ गया कि कौन से चैप्टर में हमें कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं टर्म 2 के एग्जाम के लिए, क्या हमारे सिलेबस में है। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजिली समझ में आ गया होगा कि इंडियन इकोनॉमी में ये टॉपिक्स का अगर आप छोड़ भी दो तो हमें चैप्टर्स पता है कि कौन कौन से कवर करने हैं, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9 एंड 10। ठीक है, तो वो चैप्टर्स कवर हो जाएंगे तो उनमें ही हमारे ये टॉपिक्स आ जाएंगे। और अगर कोई अलग से एडेड टॉपिक्स है तो आप टॉपिक्स देख कर भी पढ़ सकते हो कि कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। उसके बाद अब मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस देखो। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब मैं ये लिख रही थी उस टाइम मुझे ये ऐसा लगा कि जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं वो सारे, लगभग जो भी चैप्टर है माइक्रो इकोनॉमिक्स में वो सारे ही आने वाले हैं टर्म 2 में। ठीक है, तो आप टॉपिक्स देख लो एंड टॉपिक वाइज ही हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस मैंने कंप्लीट करा दिया। जो भी चैप्टर्स है माइक्रो इकोनॉमिक्स में वो सारे कंप्लीट करा दिए हैं मैंने। तो अब हम क्या करेंगे? टॉपिक वाइज कवर करेंगे इस सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो पहले क्या है? व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरा टॉपिक क्या हमारा? बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसमें क्या क्या है? कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, स्टॉक्स एंड फ्लोज, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड डिप्रिसिएशन। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन हमारे आएंगे वो इन सबसे रिलेटेड ही आएंगे। तो ये हमारे टॉपिक्स हो गए। दूसरा हमारा क्या है? दूसरा देखो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इनकम वाले चैप्टर से। 2 सेक्टरल मॉडल, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, वैल्यू एडेड, प्रोडक्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम, ये सारे भी आएंगे। ठीक है, टॉपिक्स, एंड मैं टॉपिक्स वाइज ही कवर करवाऊंगी तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं। अब देखो आगे क्या हमारे पास, क्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये टॉपिक हो गया हमारा। नेट नेशनल प्रोडक्ट,
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, एट मार्केट प्राइस, एट फैक्टर प्राइस, रियल एंड नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी एंड वेलफेयर। ये सारे क्या हमें चाहिए, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर प्राइस दोनों पे ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद रियल एंड नॉमिनल जीडीपी देखना हमें, एंड जीडीपी एंड वेलफेयर। ओके, ये सारे टॉपिक्स हो गए। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या हमारा, तो वो देखो है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज एंड मार्जिनल। ये हो गया शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, आउटपुट, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स मैकेनिज्म, ठीक है। मीनिंग ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डिफिशिएंट डिमांड, मेजर्स टू करेक्ट देम, change in government spending, taxes and money supply through bank rate, CRR, SLR, repo rate and reverse repo rate, open market operations and margin requirement, ठीक है, ये देख लो आप। हाँ, तो ये सारे टॉपिक्स हमें कहाँ पे पढ़ने हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स वाले बुक से कवर करने हैं, ठीक है। तो क्योंकि हम एक एक टॉपिक करके कवर करेंगे, मैंने देखो पूरा का पूरा बुक कंप्लीट करा दिया है, तो अगर जिसको चैप्टर वाइज पढ़ना हो जा करके पढ़ सकता है, एंड टॉपिक वाइज भी मैं कवर करा दूंगी, ठीक है। तो ये सारे सिलेबस हैं, आप देख लो एक बार, क्योंकि आप भी जब देख रहे हो तो आपको भी ऐसा लग रहा हो कि जो भी टॉपिक्स है वो सारे चैप्टर से लिए गए हैं, लगभग जो भी चैप्टर हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के वो सब आने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से सारे